नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में। मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं भोपाल के छोटे तालाब के किनारे, जहां पर विराजी मां कालिका देवी के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि मां काली अपने दर से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा अर्चना करते हैं, मां काली उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। राजधानी भोपाल का छोटा तालाब, शहर के लगभग बीचों बीच बड़ा मंदिर परिसर और परिसर में बंधी मन्नत की चुनरियां। ये मन्नत की चुनरियां गवाह है मां काली के प्रति भक्तों के उस विश्वास की कि मां काली उन पर आने वाली हर विपदा का नाश करेंगी, उनको हर बुरी शक्ति से रक्षा प्रदान करेंगी। मां काली का मंदिर अपने आप में बहुत ही अद्भुत और भव्य है। माता के चमत्कार के सामने सभी नतमस्तक हैं। मां कालिका मंदिर की दूसरे मंदिरों से अलग होने की एक खास वजह है कि भक्तों को जो प्रतिमा दिखाई देती है वो माता दक्षिण काली की प्रतिमा है, जबकि गर्भगृह में मां बीजासन विराजमान है। इस सिद्ध मंदिर का निर्माण 1967 में कालिका मंदिर धर्मार्थ न्यास के द्वारा कराया गया था। मंदिर में न केवल राजधानी बल्कि दूर दराज से भक्त माता काली की एक झलक पाने दौड़े चले आते हैं। यह इस भोपाल में ये मानिए कि माता जी ही यहाँ की महारानी कही जाती हैं। यहाँ पर माता जी के स्वरूप में ही नवों देवियों की पूजन आराधना होती है। समस्त भक्तों के कल्याणार्थ से यहाँ पर संपुटित नवचंडी का पाठ होता है, जो 9 दिन चलता है, और इसका हवन नवमी पर किया जाता है। प्रसाद वितरण होता है, भंडारा होता है। माता कालिका मंदिर के बारे में भक्तों की मान्यता है कि मां के दरबार में चुनरी बांधने या मन्नत का धागा बांधने से मां सभी मुरादों को पूरा करती हैं। कई भक्त यहाँ सालों से आ रहे हैं। उनका मानना है कि उनके जीवन में आज जो भी है वो सब माता की ही देन है। मां काली ने उनके जीवन से दुखों को दूर किया है। जितने भी भक्त यहाँ आते हैं, इन सबकी मनोकामना पूर्ण होती। माता काली सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता की कृपा से कोई भी यहाँ खाली हाथ नहीं जाता है। हम तो यहाँ पे 25 साल से आ रहे हैं मैडम, और जो भी आज यहाँ पे है माता रानी की वजह से ही है कि हमें जो भी मिला है। आज मेरा परिवार वेल सेट है, संपन्न है, और जो मैं मांगता हूँ माता जी मुझे दे देती हैं। तो मैं तो ये मानूंगा मेरी लाइफ में जो है वो माता जी है। माँ कालिका का दरबार जो है, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज से मैं 40-45 बरस से निरंतर इस मंदिर पे मैं आ रहा हूँ। और माँ भवानी, माँ कालिका रानी सबके मनोरथ पूर्ण करती है। माँ के दरबार से कोई कभी खाली नहीं गया है। इस मंदिर पर जो जन समुदाय, जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, वो जन सैलाब जो है अथाह है और दिनों दिन बढ़ता जाएगा जन सैलाब। और माँ भगवती के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया है। माता कालिका मंदिर भक्तों की मन्नत पूरी करने के साथ ही अपने खास वास्तुशिल्प के लिए भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका ऊंचा शिखर। करीब 108 फीट ऊंचा शिखर शहर में एक अलग ही पहचान रखता है। साथ ही मंदिर की दीवारों पर की गई कारीगरी आने वाले लोगों का मन मोह लेती है। माता के भक्तों के लिए ये मंदिर बेहद खास है। मां के दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता है। उसकी हर मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। भक्त यहाँ संतान की कामना, सुख शांति की मनोकामना के साथ पहुंचते हैं और माता के चरणों में शीश झुकाते हैं और मनचाहा फल पाते हैं। मां चामुंडा के दरबार की महिमा अपरंपार है।
पूरे देश में शक्ति की इस देवी का इतना विशाल स्वरूप नहीं दिखाई देता है। माँ सबका कल्याण करती हैं। वो हर मनोकामना पूरी करती हैं। कहा जाता है कि माँ के दरबार में जो भी पुत्र कामना लेकर आता है वो कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। और जिनके पास रहने को छत नहीं होती उनकी भी मनोकामना पूरी कर माता उन्हें स्वयं घर प्रदान करती हैं। इसी मान्यता के चलते हजारों श्रद्धालु माता टेकरी पर कंकर पत्थरों का टीला बनाते हैं और माँ चामुंडा से अपना घर बनवाए जाने की कामना करते हैं। नवरात्रि पर्व में मां तुलजा भवानी और चामुंडा के दरबार में लाखों श्रद्धालु भक्तों का तांता लगता है। जहां देश विदेश से मां के भक्त यहां अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। वहीं साल भर रोजाना हजारों की संख्या में मां के भक्त तुलजा भवानी और चामुंडा के चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए पहुंचते हैं। नव दुर्गा में से एक टेकरी माता का दरबार भी चमत्कारों से भरा पड़ा है। कहते हैं यहाँ आने वाले भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि ये औघड़दानी द्वार है। यहाँ अगर सच्चे मन से कुछ मांगा जाए तो मिलता जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। माता टेकरी को दो बहनों की शक्तिपीठ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि माँ तुलजा भवानी चामुंडा माता की बड़ी बहन मानी जाती हैं। पहले दोनों एक दूसरे के पास में ही विराजमान थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच में पर्वत की दरार आ गई, जिसके बाद से तुलजा भवानी दक्षिण की ओर और माँ चामुंडा उत्तर की ओर मुंह करके विराजित हैं। अनादिकाल से इस धरती पर शक्ति की उपासना होती रही है। सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजे जाने वाली आदि शक्ति दुर्गा को विभिन्न स्वरूपों में पूजा जाता है। उनके कई रूप हैं और इन्हीं में से एक है चामुंडा का। माता तुलजा भवानी मां चामुंडा की बड़ी बहन है, इसलिए उन्हें बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पहले मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा दोनों एक दूसरे के पास में विराजमान थी, लेकिन धीरे धीरे श्रद्धालुओं के बीच तुलजा भवानी की ख्याति बढ़ने लगी, जिससे नाराज होकर छोटी बहन देवी चामुंडा पर्वत को चीरकर दूसरी ओर चली गई। बड़ी माता तुलजा भवानी के पीछे पर्वत पर पड़ी इस दरार को इसी कहानी से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि दोनों बहनों की शक्तिपीठ अब भी पास पास ही हैं, लेकिन जहां तुलजा भवानी दक्षिण की ओर मुखी हुई हैं, तो वहीं देवी चामुंडा उत्तर मुखी होकर टेकरी पर विराजमान है। माता टेकरी में आने पर दर्शन परिक्रमा देवी तुलजा भवानी से शुरू होती है और देवी चामुंडा के दर्शन के साथ पूरी होती है। टेकरी में विराजित छोटी माता यानी कि देवी चामुंडा पवार राजवंश की कुलदेवी है। उनके दर्शन करने वाला भक्त बड़ी माता यानी कि तुलजा भवानी के भी दर्शन जरूर करता है। तुलजा भवानी मराठों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती हैं। इसके साथ ही उसे भैरव बाबा का भी दर्शन करना अनिवार्य होता है, तब जाकर माता टेकरी का दर्शन पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
गुना के बजरंगगढ़ में दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है माता बीसभुजी का प्राचीन मंदिर, जहां वर्षों से गूंज रहे हैं माता के जयकारे। माता के इस धाम को चमत्कारों और पुरानी मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। गुना के बजरंगगढ़ में दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है माता बीसभुजी का प्राचीन मंदिर, जहां वर्षों से गूंज रहे हैं माता के जयकारे। माता के दर पर भक्तों को कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तब जाकर भक्तों को होते हैं माता के दर्शन। देश के कई हिस्सों में माता के प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें से एक है गुना जिले के बजरंगगढ़ में विराजी माता बीसभुजी का मंदिर। माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और माता के दर पर अपने लिए प्रार्थना करते हैं। माता के इस धाम को चमत्कारों और पुरानी मान्यताओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भक्तों को माता की कभी 17 तो कभी 19 तो कभी 15 भुजाएं ही दिखाई देती हैं। सिर्फ उस भक्त को यहाँ माता की 20 भुजा दिखाई देती हैं, जिस पर माता की कृपा हो जाती है। मंदिर को लेकर ये भी मान्यता है कि महाभारत काल में जब भगवान परशुराम ने कर्ण के झूठ पर श्राप दिया था, तब अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए कर्ण यहाँ माता के दरबार में आए थे। तब माता ने उनके कष्टों का निवारण किया था। भगवती का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना, 5,500 वर्ष पुराना, महाभारत का समय का। यहाँ कर्ण ने 9 वर्ष तपस्या की भगवती के दरबार में। इससे पहले परशुराम जी तपस्या कर चुकी हैं। यहाँ पर भगवती के 20 हाथों का दर्शन होता है। इसमें भगवती प्रसन्न है। सबसे पहले कर्ण को दिए 20 हाथों का दर्शन, बाद में जो है भगवती प्रसन्न जिससे होती है 20 हाथों के दर्शन होते हैं। भगवती को 3 लिंगों का दर्शन होता है, सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था, शाम में वृद्ध अवस्था। माता रानी ने सब कुछ दिया। मुझे 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, बहुएं हैं। मुझे किसी चीज की वो नहीं, माता रानी ने मुझे सब कुछ चीज से संपन्न करके रखा। मंदिर में माता के साथ ही एक शिवलिंग भी स्थापित है। शिवलिंग को पंच कपाल शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान नर्मदेश्वर की आराधना कर कई लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए और मंत्रोच्चार शक्तियों को ग्रहण करने के लिए यह शिवलिंग विशेष रूप से स्थापित किया गया था। इसलिए यहाँ सिर्फ साधु संत और ज्ञान व शक्तियों की साधना करने वाले पंडित पुजारी ही बैठकर मंत्रोच्चार और साधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ 9 दिन तक लगातार पूजा अर्चना, ध्यान और भजन होता है। कि यहाँ कह दिया गया किसी की संतान पैदा होगी नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने चैलेंज कर दिया कि नहीं हो सकते तुम्हारे यहाँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में हमारे ही कई पेशेंट ऐसे रहे हैं जिनके सबके संतान माता जी की कृपा से हुई है। प्रसिद्ध मंदिर इसको मानते हैं, बीसभुजी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे एक नवदुर्गा में मेला लगता है। काफी लोग श्रद्धालु गुना से भी और बाहर से भी यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं। 20 भुजा हैं उनकी, बट कोई नहीं गिन सकता उनको। कई लोगों ने कोशिश की है, बट 20 कभी कोई गिन ही नहीं पाया है। कभी 18 रह जाती है, कभी 19 रह जाती है, बट 20 आज तक नहीं हो पाई है। नवरात्रि के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु अपने कष्टों का निवारण करने के लिए माता से अर्जी लगाते हैं और माता सभी के कष्टों को हर लेती हैं। सुबह के समय सूरज की पहली किरण सीधे माता के दरबार पर पड़ती है, तब माता की आरती प्रारंभ होती है। दिन के दोनों पहर माता की आरती करने और शाम के समय डूबते हुए सूरज की लालिमा का सुंदर नजारा देखने के लिए लोग यहाँ हर रोज आते हैं। बजरंगगढ़ आज भी गुना जिले के काफी करीब है और अपनी प्राचीन पहचान लिए गुना जिले की शान के रूप में जाना जाता है, जहाँ प्राचीन मंदिर और किले आज भी पुराने समय की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी माता रानी के कई दिव्य धाम हैं और उनमें से एक है नेपाल का त्रिपुर सुंदर मंदिर। वैसे त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है नेपाल के साथ साथ भारत से भी बहुत सारे लोग हैं जो मां के दर्शन को पहुंचते हैं। मां त्रिपुर सुंदरी के दर पर भक्त बड़ी संख्या में शीश नवाने पहुंचते हैं। मान्यता ये भी है कि मां भगवती अपने सभी भक्तों का सारा जीवन सुख समृद्धि से भर देती है। तो चलिए चलते हैं मां के धाम।
हिमालय से घिरा एक छोटा सा देश जो खुद में प्राकृतिक खूबसूरती के एक बड़े खजाने को समेटे हुए है। सुंदर वादियां, मनमोहक नजारे, साथ ही सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण नेपाल, जहां हिंदू देवी देवताओं के कई प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से एक है बैतडी जिले का मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर। मां त्रिपुर सुंदरी पर लोगों की गहरी आस्था है। माता के दरबार में हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली मां त्रिपुर सुंदरी के दर पर भक्त बड़ी संख्या में शीश नवाने पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां भगवती अपने सभी भक्तों का सारा जीवन सुख और समृद्धि से भर देती हैं। शास्त्रों में देवी काली के दो रूप कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा रूपों का वर्णन मिलता है। मां त्रिपुर सुंदरी देवी काली का रक्तवर्णा रूप है। मां त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिशास्त्री देवी हैं। 10 महाविधाओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन मां त्रिपुर सुंदरी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं। चतुर्भुजी मां के चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर मां भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो भी भक्त इनकी शरण में आया उसे मां का आशीर्वाद जरूर मिला। संसार के समस्त तंत्र मंत्र साधक इनकी आराधना करते हैं। मां के दर पर हर साल विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें नेपाल के साथ साथ भारत से भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। मेले की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसमें श्रद्धालु सपरिवार शामिल होकर मां का आशीर्वाद पाते हैं। मां के दर पर आने वाले भक्त अपनी मुरादों के साथ यहां आते हैं और मां उनके विश्वास को पूरा करते हुए उनकी हर इच्छा को पूरी करती हैं। इसके कई प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। अगर आगे भी देखने को मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। त्रिपुर का अर्थ त्रिलोक, पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी, यानी जो तीनों ही लोकों में वर्चस्व अथवा उसका आधिपत्य संभालती हो। और सुंदरी का अर्थ ऐसा सौंदर्य जो अलौकिक है, जो दिव्य है, जो अद्भुत है, जो ऐसा है जिसे संस्कृत में कहा जाता है भूतो न भविष्यत, यानी न पहले कभी हुआ था न आगे कभी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अर्पण का सफर आज बस यहीं तक। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।